ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 17वां श्लोक। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17। श्लोक है ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 फिर से। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। श्लोक फिर से। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। श्लोक का संधि विच्छेद है ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिः तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिः तमसः परम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। शब्दों के अर्थ है तत् अर्थात वह, ज्योतिषाम अर्थात ज्योतिमान नक्षत्रों की, अपि अर्थात भी। यहाँ इन तीन शब्दों को इकट्ठा लिखा हुआ है तत् ज्योतिषामपि। तत् अर्थात वह, ज्योतिषाम अर्थात ज्योतिमान नक्षत्रों की, अपि अर्थात भी। ज्योति ही अर्थात ज्योति है, तमसः अर्थात अंधकार, परम अर्थात परे, तमसः परम अर्थात अंधकार से परे, उच्यते अर्थात कहा जाता है, ज्ञानम अर्थात ज्ञान है, ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य है, ज्ञानगम्यम अर्थात ज्ञान से पाने योग्य है, सर्वस्य अर्थात सबके, हृदि अर्थात हृदय में, विष्ठितम अर्थात विराजमान है।
13वें अध्याय के 17वें श्लोक के शब्दों के अर्थ। तत् ज्योतिषामपि, इसमें 3 शब्द है। तत् अर्थात वह, ज्योतिषाम अर्थात ज्योतिमान नक्षत्रों की, अपि अर्थात भी, ज्योति ही अर्थात ज्योति है, तमसः अर्थात अंधकार से, परम अर्थात परे, उच्चते अर्थात कहा जाता है, ज्ञानम अर्थात ज्ञान है, ज्ञेयम अर्थात जानने योग्य है, ज्ञानगम्यम अर्थात ज्ञान से पाने योग्य है, सर्वस्य अर्थात सबके, हृदि अर्थात हृदय में, विष्टितम अर्थात विराजमान है। श्लोक का अर्थ है, वह ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति है, अंधकार से परे कहा जाता है, ज्ञान है, जानने योग्य है, ज्ञान से पाने योग्य है, सबके हृदय में विराजमान है। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, इस टॉपिक में हम इस बात को समझ रहे हैं अभी तक, अर्जुन रूपी क्षेत्र और उस क्षेत्र के ज्ञाता अर्थात परम पिता, इन दोनों को भी जानना जरूरी है। तो अभी तक के श्लोकों में तो हमने अर्जुन रथ जो है, जैसा है, जिस स्वभाव वाला है, जिस प्रभाव वाला है, जिस स्थिति वाला है, जिन गुण और शक्तियों से संघात या उनका शरीर या उनका जो स्थिति है वो बनी हुई है, उन सब बातों को अभी तक के श्लोकों में हमने समझा है। और जैसे 13वें अध्याय के 12वें अध्याय 13 के श्लोक नंबर 12 से स्थिति के बारे में जो बातें बताई जा रही है कि वो जानने योग्य है और उन्हें जानकर ही अमरता का अनुभव कर सकते हैं, वो सत असत से परे है और सब जगह आंख मुख वाला, त्रिनेत्री आंखों वाला है और योग ऊर्जा से सबको घेर करके रहते हैं। इसी तरह से उनको अपने इंद्रियों का, गुणों का आभास नहीं होता है। इसके अलावा भी हमने समझा कि वो ऐसी योग ऊर्जा की स्थिति वाला है कि प्राणियों के अंदर भी याद की शक्ति योग ऊर्जा के द्वारा ही विराजमान है, अति सूक्ष्म है और याद के द्वारा ही वो प्राणियों के, ज्ञानियों के निकट है। जिसके लिए हमने समझा था कि जो जितना याद करते हैं उनको उतना ही सात अनुभव होते हैं। और इस तरह से वह परम पिता अर्थात जो साकार स्वरूप है, वो भी जैसे परम पिता अविभाज्य है, इसी तरह से वो साकार स्वरूप भी पूरी तरह से ऐसे शिव समान बन जाते हैं। परम पिता जो है उनके लिए तो जैसे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि उनमें से पूरा निकाल लिया जाए, पूरा अखूट भंडार है वो ज्ञान योग का, उसमें से पूरा निकाल लिया जाए तो भी वो पूरा की पूरा ही बचता है। इस तरह से वो ज्ञान का अखूट भंडार है। और प्राणियों में वो विभक्त होकर के रहते हैं अर्थात याद की शक्ति के द्वारा अलग अलग प्राणियों में नंबरवार बैटरीज में वो विभक्त होकर के अलग अलग होकर के रहते हैं याद की शक्ति योग ऊर्जा के द्वारा।
तो आज के श्लोक में भी इसी तरह से उनकी स्थिति, शक्तियों के बारे में आगे बताया है कि वह ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति है। ज्योतिमान अर्थात जिनमें प्रकाश होता है, तो ऐसे ज्योतिमान जो नक्षत्र है, उन नक्षत्रों की भी ज्योति है। तो जितने भी आसमान में ग्रह, नक्षत्र है, सितारे हैं, वो सब तो सूर्य से ही रोशनी लेते हैं। तो इसीलिए बताया कि वो नक्षत्रों की भी ज्योति है। और अंधकार से परे कहा जाता है। अंधकार का उसमें नामो निशान भी नहीं है। जैसे कि सूर्य है, तो उसमें वो तो आग का गोला है, तो इतनी तेज रोशनी रोशनी जो है उसमें रहती है। इसीलिए यहाँ भी जो ज्ञान सूर्य है, उनके लिए भी बताया, वो नक्षत्रों की भी ज्योति है। अर्थात ये जितने भी ग्रह नक्षत्र है, उनको रोशनी भी सूर्य से मिलती है। तो हद में जैसे वो नक्षत्रों की ज्योति है, इसी तरह से बेहद में भी जितने भी चैतन्य नक्षत्र, तारे हैं, उन सबको भी उस चैतन्य ज्ञान सूर्य से ही रोशनी मिलती है। अंधकार से परे कहा जाता है क्योंकि सूर्य कभी अंधकार में डूबता नहीं। ज्ञान है, और ज्ञान के द्वारा ही वो जाना जाता है, ज्ञान से ही पाने के योग्य है। तो प्राप्त करना अर्थात क्या, उसे हम पॉइंट्स में समझेंगे ही। साथ में सबके हृदय में विराजमान है। अब हृदय में विराजमान अर्थात क्या, इसे हम क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझते हैं। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, वह ज्योतिमान धरती के चेतन मानवीय नक्षत्रों की भी ज्योति है। इसीलिए ज्ञान सूर्य है, अज्ञान के अंधकार से परे कहा जाता है। वह अजन्मा होने से अखुट ज्ञान का भंडार है। गुह्यात गुह्यतरम होने पर भी जानने योग्य है, ज्ञान से पाने योग्य है। और पुरुषोत्तम संगम में सदा स्मृति द्वारा सबके हृदय में संगम युगी शूटिंग प्रमाण प्राप्त योग बल की ऊर्जा से विराजमान है। तो श्लोक में भावार्थ में ये बात बताई है, वह ज्योतिमान धरती के चेतन मानवीय नक्षत्रों की भी ज्योति है। इसीलिए ज्ञान सूर्य है। 11वें अध्याय में जहाँ विराट रूप के वर्णन की बातें हम समझ रहे थे, जिसमें परम पिता का जो ज्ञान का तेज है, रोशनी है, उसके लिए इस बात का उल्लेख आया है कि वो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। अर्थात इतना ज्ञान का प्रकाश उनमें भरा हुआ है। इसी तरह से यहाँ इस बात को बताया है कि वह ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति, अर्थात सबको प्रकाश देने वाली ज्योति। तो सबको प्रकाश देने वाला, नक्षत्रों की भी ज्योति, उनको ज्योति देने वाला, अर्थात सबको प्रकाश देने वाला तो सूर्य ही है। तो जैसे हद के सूर्य से रोशनी मिलती है, इसी तरह से यहाँ ज्ञान सूर्य से भी जो धरती के चेतन मानवीय नक्षत्र है, उनकी भी वो ज्योति है, उन्हें प्रकाश देने वाला है, तो इसीलिए वो ज्ञान सूर्य है। और जैसे स्थूल सूर्य जो है, उसमें अंधकार का नामो निशान नहीं, क्योंकि वो आग का गोला है। इसी तरह से जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है, उनमें भी अज्ञान का अंधकार बिल्कुल भी नहीं है, वो भी ज्ञान से भरा पूरा है। तो आग का गोला है, अर्थात ज्ञान से पूरी तरह भरपूर है। और ऐसे अंधकार से परे है, इसीलिए ही वो ज्ञान का अखुट भंडार भी है। इसीलिए बताया, वह अजन्मा होने से अखुट ज्ञान का भंडार भी है। अब अंधकार से परे है, अर्थात ज्ञान से भरपूर है, तो ज्ञान का अखुट भंडार है। और गुह्यात गुह्यतरम होने पर भी जानने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो साधु संतों ने जब भगवान के यथार्थ रूप को नहीं पहचान पाए,
तो ये बता दिया नेति नेति, भगवान को न जान सकते हैं न प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवत गीता में इस श्लोक के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है कि वो गुह्यात गुह्यतरम, भगवान का पार्ट तो गुप्त है, गुह्यते गुह्य भी है, उनका ज्ञान भी गुह्य ही है। तो ऐसे ज्ञान का अखूट भंडार होने पर गुह्य ज्ञान बताने के बावजूद भी परम पिता जानने योग्य है। तो ज्ञान के द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है और ज्ञान के द्वारा ही उन्हें प्राप्त भी कर सकते हैं। जितना जितना ज्ञान को गहराई से एकाग्रता से समझेंगे, तो उस ज्ञान के द्वारा परम पिता का यथार्थ परिचय प्राप्त करके ज्ञान के द्वारा ही उनके नजदीक जा सकते हैं, ऐसी स्थिति बना सकते हैं जैसे कि वो बिल्कुल साथ ही अनुभव हो। इसी के लिए आगे वाक्य में ये बात बताई है कि पुरुषोत्तम संगम में सदा स्मृति द्वारा सबके हृदय में संगम युगी शूटिंग प्रमाण प्राप्त योग बल की ऊर्जा से विराजमान है। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि परम पिता अखुट ज्ञान का रोशनी का भंडार है। इतना रोशनी का तेजोमय भंडार है कि उनमें अंधकार का नामो निशान नहीं। अज्ञान के अंधकार से पूरी तरह से परे, जिसे श्लोक में तमसः परम उच्यते ऐसे उल्लेख किया है। और वही अंधकार से परे है, जैसे स्थूल सूर्य आग का गोला है, वैसे ये बेहद का ज्ञान सूर्य वो भी ज्ञान का अकूट भंडार है। वो रोशनी का अखूट भंडार है, रोशनी कभी उसकी खूटती नहीं। तो ये ज्ञान सूर्य ज्ञान का अखूट भंडार है, ज्ञान की रोशनी से पूरी तरह से भरपूर है। और ऐसे होते हुए भी, इतना ज्ञान गहरा होने के बावजूद भी, वो ज्ञान के द्वारा ही उन्हें जाना जा सकता है, जानने योग्य है, और ज्ञान से ही उन्हें प्राप्त भी कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो उसके लिए बताया कि ज्ञान के द्वारा ही योगी बनेंगे। जितना जितना ज्ञान से परम पिता को, परमात्मा को पहचानेंगे, तो उतना ही सहज याद होगी, उतना स्नेह जुड़ेगा। और जितना ही योगी बनते हैं, तो उसी आधार से वो योग बल की ऊर्जा से याद के द्वारा, स्मृति के द्वारा वो साथ ही अनुभव होते हैं। जिससे श्लोक में बताया है हृदय सर्वस्य विष्टितम, अर्थात सबके हृदय में विराजमान है। अब हृदय में तो कोई व्यक्ति इस तरह से बैठ नहीं सकते, बल्कि स्मृति या स्नेह जो है, याद को ही स्नेह कहा जाता है। तो स्मृति के द्वारा, स्नेह के द्वारा वो सबके हृदय में विराजमान होते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ ये है, भगवान को पाने की विधि क्या है। भगवान अत्यंत गुह्य है, शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का अखूट भंडार है, रहस्यमयी है, अत्यंत गुप्त है। उसके बावजूद भी भगवान को हम पा सकते हैं और पाकर के साथ अनुभव कर सकते हैं। वो कैसे? तो इसके लिए बताया, ज्ञान के द्वारा ही उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। अभी इसी श्लोक संबंधित भगवत गीता में जहां कहीं भी श्लोकों के उल्लेख इससे मिलते जुलते हैं, उसे रेफरेंस श्लोक देखते हैं। सबसे पहले है जो श्लोक में उल्लेख आया है, अंधकार से परे, तमसः परम उच्यते। इसी बात का उल्लेख आया है 8वें अध्याय के 9वें अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9 है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, अर्थात वो इस तरह से सूर्य की तरह अखूट ज्ञान प्रकाश के तीक्ष्ण वर्ण वाले और अज्ञान अंधकार से परे, ऐसे ज्ञान सूर्य शिव बाबा है। और इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि जो जितना उन्हें जान करके याद करते हैं स्थिर मन से, तो वो उन्हें पा सकते हैं। जो आज के श्लोक में भी उल्लेख आया है कि ज्ञान के द्वारा ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, स्मृति द्वारा वो नजदीक अनुभव होते हैं।
तो यहाँ भी बताया है, याद करके ही उस दिव्य ज्योति परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अगला रेफरेंस श्लोक है जानने योग्य। जो श्लोक में टॉपिक उल्लेख आया है जानने योग्य है, गुह्यात गुह्यतरम होने पर भी। इसी बात के लिए उल्लेख आया है 9वें अध्याय का 17वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17 में उल्लेख है जानने योग्य। पापों का बाप बाबा आदम द्वारा सारे मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ और जानने योग्य पवित्र ओमकार त्रिमूर्ति शिव बाबा हूँ। आगे अगले रेफरेंस श्लोक है जानने योग्य। इसी बात का उल्लेख जहाँ आया हुआ है 11वें अध्याय का 18वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18। इसमें उल्लेख आया हुआ है आप क्षरण रहित अमोघ वीर्य परम पुरुष शिव बाबा ही जानने योग्य है। तो उनके स्वरूप को उनकी स्थिति के द्वारा जानना, इसके लिए यहाँ उल्लेख आया हुआ है 11वें अध्याय का 38 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38। इस श्लोक में भी उल्लेख आया है भगवान जो है वो त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानने वाले हैं। और ऐसे भगवान को जो संगम में सदा सर्वदा अखुट ज्ञान भंडारी रूप में जानने योग्य है। इसी तरह से 11वें अध्याय का 54 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54। इसमें भी उल्लेख आया है अव्यभिचारी भक्ति स्मृति से भरपूर भक्ति से सच्ची गीता द्वारा विधान रूप जानने पहचानने और तत्व पूर्वक देखने में। तो जानने योग्य की बात इस श्लोक में भी आई है। अगला रेफरेंस श्लोक है जानने योग्य। इसी टॉपिक के लिए 13वें अध्याय का 12वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12। इसमें भी उल्लेख आया है परम पिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है, जिसे जानकर अमरता का अनुभव करता है। 13वें अध्याय का 18वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 18 है ऐसे अर्जुन के साकार शरीर रूपी क्षेत्र तथा साक्षात अगाध ईश्वरीय ज्ञान और संगम में जानने योग्य शिव बाबा। और 15वें अध्याय का 15वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15 है सब वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। श्लोक में और एक उल्लेख आया हुआ है सबके हृदय में विराजमान हृदय सर्वस्य विष्टितम। इस बात का उल्लेख है 15वें अध्याय का 15वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15 है कल्पांत में मैं सबके दिल में नंबरवार स्मृति रूप से आदि मध्य या अंत में निवास करता हूँ। और 18वें अध्याय का 61 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 61 है। इसमें उल्लेख आया हुआ है सब प्राणियों के नंबरवार हृदय में ईश्वर के समान बना विश्वनाथ योग ऊर्जा से स्वयं ही शासक बना बैठा है। तो यहाँ पर भी उल्लेख आया है सबके हृदय में नंबरवार ईश्वर का वास होना। इस तरह से इस श्लोक के रेफरेंस श्लोक हमने समझे और श्लोक में मुख्य उल्लेख यही है कि ज्ञान सूर्य जो है वो रोशनी का तेज भंडार है। ऐसी रोशनी उनमें भरी हुई है कि अंधकार का नामो निशान नहीं है उनमें। और ऐसे होने पर भी गुह्यते गुह्य होने पर भी वो ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य और पाने योग्य भी है। और वो प्राप्त होते हैं तो बताया सबके हृदय में उनका वास होता है अर्थात याद के द्वारा स्मृति के द्वारा और हृदय में विराजमान होते हैं। अभी आगे है श्लोक का उच्चारण। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते
वह ज्योतिमान धरती के चेतन मानवीय नक्षत्रों की भी ज्योति है, इसीलिए ज्ञान सूर्य है। अज्ञान के अंधकार से परे कहा जाता है। वह अजन्मा होने से अखूट ज्ञान का भंडार है। गुह्यात गुह्यतम होने पर भी जानने योग्य है, ज्ञान से पाने योग्य है, और पुरुषोत्तम संगम में भी सदा स्मृति द्वारा सबके हृदय में संगमी युगी शूटिंग प्रमाण प्राप्त योगबल की ऊर्जा से विराजमान है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह ज्योतिमान धरती के चेतन मानवीय नक्षत्रों की भी ज्योति है, इसीलिए ज्ञान सूर्य है। अज्ञान के अंधकार से परे कहा जाता है। वह अजन्मा होने से अखूट ज्ञान का भंडार है। गुह्यात गुह्यतम होने पर भी जानने योग्य है, ज्ञान से पाने योग्य है, और पुरुषोत्तम संगम में भी सदा स्मृति द्वारा सबके हृदय में संगमी युगी शूटिंग प्रमाण प्राप्त योगबल की ऊर्जा से विराजमान है। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2474, वीसीडी नंबर 2474 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्योतिमान नक्षत्रों की भी ज्योति है, इसीलिए ज्ञान सूर्य है। जैसे सूर्य है, सारी दुनिया का मुखिया है, ग्रह नक्षत्रों का भी मुखिया है, और इस पृथ्वी पर जहाँ जीवन है, आत्माएं आकर जीवन धारण करती हैं, 5 तत्वों का शरीर लेती हैं, जीवात्मा कही जाती हैं, तो सबका पोषण करता है। सूर्य का प्रकाश सबका पोषण करता है ना, परंतु वो सूर्य तो जड़ है। ये तो ज्ञान सूर्य की बात है। ज्ञान कोई जड़त्व में नहीं होता है, ज्ञान तो चैतन्य आत्मा में होता है। तो इस मनुष्य सृष्टि में जो मनुष्य सृष्टि के बाप को भी आकर के पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता है, अपने संग के रंग से, तो वो इस सारी सृष्टि का जैसे ज्ञान सूर्य हो गया। जैसे सूर्य ग्रह नक्षत्र सितारों उपग्रह पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और जो भी प्राणी मात्र है सबसे डिटैच होकर रहता है। सूर्य कोई में अटैच होकर रहता है क्या? सूर्य की कोई में आसक्ति नहीं आ सकती है, तो भी सबको प्रकाश देता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 349, डिस्कशन नंबर 349, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अज्ञान के अंधकार से परे। सूर्य जो है वो ज्ञान सूर्य कहा जाता है।
बृहस्पति को ज्ञान सूर्य से उपमा नहीं दी गई है। राम की आत्मा और शिव की आत्मा, दोनों में ज्ञान सूर्य कौन है? राम की आत्मा ज्ञान सूर्य है। सदैव सदैव रोशनी ही रोशनी रहती है उसमें न। अभी जो पूछा जा रहा है वो बात बताओ। दोनों में सदैव ज्ञान की रोशनी में सदैव आग का गोला कौन रहता है? शिव की सूल रहती है। कभी अंधेरे में तो नहीं आता सूर्य, नहीं। हाँ, संगम युग में कहेंगे कि संगम युग में शिव बाप जब राम के मुकर्रर रथ के द्वारा संसार में जब से भी प्रत्यक्ष होता है, तब से लेकर अंत तक कभी भी अंधेरे में नहीं आता। इसलिए ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। प्रजापिता का रात और प्रजापिता का दिन नहीं गाया हुआ है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2381, VCD नंबर 2381, 43 मिनट 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अजन्मा होने से अखूट ज्ञान का भंडार है। हाँ, जो ज्ञान का अखूट भंडार है कौन है? आत्माओं का बाप, जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी है, तीनों काल के सत्य को जानता है। वो आत्माओं का बाप है। बाप माने वर्षा, तो कौन सा वर्षा देता होगा? निराकार आत्माओं का निराकार बाप, तो जरूर निराकारी ज्ञान का वर्षा देता होगा। और ज्ञान का वर्षा भी अखूट भंडारी है, तो अखूट भंडार का वर्षा देता होगा या खूटने वाला देता होगा? अखूट भंडारी है तो अखूट ज्ञान का भंडारी अखूट ज्ञान का भंडार देता है। कोई ले या न ले, जो लेता है वो इस मनुष्य सृष्टि में उसका उदाहरण दिया जाता है सागर से। सागर की गहराई का किसी को पता है दुनिया में? नहीं पता है। कहेंगे ज्ञान की अकूट गहराई का जानकार। कितने भी प्रश्नों की बौछार होती रहे, उन सभी प्रश्नों का काट कर देगा। अखूट भंडारी हुआ ना। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2375, VCD नंबर 2375, 3 घंटा 17 मिनट 3 आवर्स 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है गुह्यात गुह्यतरम। शिव बाप आते हैं तो अकेले आते हैं या 3 मूर्तियों के साथ आते हैं? 3 मूर्तियों के साथ आते हैं। क्या करने के लिए? अखूट ज्ञान धन का बच्चों को दान देने के लिए आते हैं। अखूट ज्ञान धन की पढ़ाई पढ़ाने के लिए आते हैं। राजयोग की पढ़ाई, जिसे कहा
राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम यही विद्यते। ये राज विद्या है राजाओं के सीखने की। ये गुह्य ज्ञान है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य ज्ञान है। ये ज्ञान सागर की गहराई का ज्ञान है। जैसे स्थूल सागर है, उसकी गहराई को आज तक दुनिया में कोई वैज्ञानिक, कोई मनुष्य मात्र नहीं नाप सका। ऐसे ही ये सुप्रीम टीचर के रूप में जो दिया हुआ ज्ञान है, इसकी गुह्यता को कोई मनुष्य मात्र नहीं पहचान पाता। अगला पॉइंट है VCD नंबर 842, VCD नंबर 842, 6 मिनट 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है जानने योग्य। बाप को तो जानते ही नहीं, बिना ज्ञान के जानेंगे कैसे? ज्ञान से ही बाप को जाना जा सकता है। इन आंखों से देखने से बाप पहचाना नहीं जा सकता। क्यों? इन आंखों से देखने से बाप क्यों नहीं पहचाना जा सकता? क्योंकि बाप है निराकार, और निराकार आत्मा भी है, निराकार बाप भी है। वो निराकार इन आंखों से देखने में आता ही नहीं। जब आता ही नहीं देखने में, तो पहचानने की बात ही नहीं। उस निराकार को ज्ञान से ही पहचाना जा सकता है, बुद्धि के तीसरे नेत्र से ही पहचाना जा सकता है। आगे है अगला पॉइंट VCD नंबर 2520, VCD नंबर 2520, 53 मिनट 53 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है ज्ञान से पाने योग्य है। ये है ज्ञान तुम्हारे पास है। पहले ज्ञान आता है या ज्ञान दाता आता है? अभी तुम्हारे पास क्या है? पहले बाप आता है? नहीं, दाता नहीं आता है। पहले ज्ञान आता है, फिर बाद में ज्ञान दाता आता है। पहचान ही नहीं होगी। ज्ञान माने जानकारी, पहचान। पहचान ही नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, ज्ञान ही नहीं होगा, तो बाप तुम्हारे पास कैसे आ जाएगा? पहले जानेंगे, पहचानेंगे, फिर पुरुषार्थ करेंगे कि हम बापा भी नजदीक पहुंचे। ऐसा पुरुषार्थ करें। आगे है अगला पॉइंट वार्तालाप नंबर 1297, डिस्कशन नंबर 1297, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सबके हृदय में योग बल की ऊर्जा से विराजमान। शिव तो परमधाम वासी है। शिव की याद भरपूर होने की बात है। कोई बैटरी बड़ी है आत्मा रूपी, और कोई बैटरी छोटी है, नंबरवार बैटरीज है। कोई बैटरी ऐसी है सारा कल्प काम में आती है, पावरफुल बनकर के रहती है। ये अभी याद की बात है। जिसने जितना भरा है उतना पावरफुल बैटरी बन जाती है।
बाकी ऐसे नहीं है कि भगवान शिव सर्वव्यापी है, नहीं, याद सर्वव्यापी है या भगवान सर्वव्यापी है? याद सर्वव्यापी है। कोई में याद की कम पावर है, कोई में याद की जास्ती पावर है। इस तरह से अभी पॉइंट्स के द्वारा हमने 13वें अध्याय के इस 17वें श्लोक के अर्थ को समझा है, जिसमें यह उल्लेख है कि वो ज्योतिमान पदार्थों की भी ज्योति है, अर्थात जितने भी चैतन्य सितारे हैं उन सबको रोशनी देने वाला वो ज्ञान सूर्य है, और वो ज्ञान का अखुट भंडार भी है। अखुट भंडार होने के कारण ही हुई ज्ञान होने के बावजूद भी वो ज्ञान से ही जाने जाते हैं और ज्ञान से ही प्राप्त करने के भी योग्य है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 34, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34 है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। श्लोक दोबारा। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। अर्थात सारे संसार का लोप करता प्रलय करता महामृत्यु हूँ और निकट भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम हूँ। अर्धनारीश्वर ज्योति प्लस लिंग में नारियों की लक्ष्मी रूपा कीर्ति, श्री वाग्देवी बुद्धि रूपा सरस्वती, त्रिनेत्री शंकर की आत्मस्मृति शिव नेत्र के रूप में समझ शक्ति, धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य और मैं सदाशिव ज्योति ही क्षमा हूं। तो यहाँ अगली विभूतियों के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि संसार का महामृत्यु करता, जो इसके पिछले श्लोकों में हमने महाकाल के रूप में उल्लेख समझा है। इसी तरह से नई सृष्टि की शुरुआत करने वाला अर्थात सबका उद्गम भी वही है, आदि भी वही अर्थात शुरुआत करने वाला, और लोप करता अर्थात महामृत्यु भी है। इसके अलावा बताया नारियों की कीर्ति रूप में लक्ष्मी रूपा कीर्ति है, और वाग्देवी के रूप में बुद्धि रूपा सरस्वती, और त्रिनेत्री शंकर के रूप में आत्मस्मृति की समझ शक्ति। इसी तरह से धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य और शिव ज्योति ही क्षमा भी है। तो यहाँ तो हम पहले से ही श्लोकों में समझते हुए आए हैं विभूतियां अर्थात विशेष प्रकार की कोई ऐसी आत्माएं हैं जो भगवान से योग बल के द्वारा जुड़ जाती है, और अपने अंदर जैसे उन्होंने योग की ऊर्जा को भरा है तो उसी आधार से यहाँ विभूतियों में उन्हीं का नाम उल्लेख किया हुआ है। अभी इसी श्लोक संबंधित आगे हम रेफरेंस श्लोक देखते हैं। सबसे पहले है जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, प्राणियों का उद्गम भी हो और महामृत्यु अर्थात लोप करता भी। इसी बात का उल्लेख 10वें अध्याय का 32 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32 है। इसमें उल्लेख है सारी सृष्टियों का आदि आदिदेव और अंत में महाकाल मैं ही हूँ। 7वें अध्याय का 6वां
अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, सब प्राणियों का यह सारभूत मूर्ति रूप देह प्लस शु समान आत्मा उद्गम है। और इसी तरह नीचे भी इसी श्लोक में उल्लेख है, उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूं। आगे है अगले रेफरेंस श्लोक, उद्गम या आदि, इसी टॉपिक के लिए 9वें अध्याय का 13वां अध्याय, नाइन का श्लोक नंबर 13, इसमें उल्लेख आया है प्राणियों के आद्य विनाशी शिव बाबा। तो आद्य विनाशी अर्थात जो शुरुआत है। और 10वें अध्याय का 20वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20 है, इसमें उल्लेख आया हुआ है प्राणियों का आदि मध्य और महाविनाश में अंतकर्ता मैं ही हूं। 10वें अध्याय का 8वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 8, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है सारे जगत का आदि उत्पादक हूं। आगे है श्लोक में उल्लेख आया है समझ शक्ति का और क्षमा भाव का। तो समझ शक्ति के रूप में 10वें अध्याय का चौथा अध्याय 10 का श्लोक नंबर 4, इसमें उल्लेख आया हुआ है बुद्धि रूपा निर्णय शक्ति रूप अर्थात समझ शक्ति और क्षमा भाव। आगे संसार का लोप करता महामृत्यु, तो इसके रूप में 11वें अध्याय का 32 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32, इसमें उल्लेख आया है संसार का महाविनाश करता कल्पांतकालीन विकराल काल में हूं। ये तो इस 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में जिन बातों का उल्लेख आया है उस संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे हैं। अभी आगे श्लोक का उच्चारण सुनते हैं और पॉइंट्स। सर्वहरा मृत्यु अहम, सारे का लोप करता महामृत्यु हूँ। च भविष्यताम उद्भवा, और भविष्यगत उद्गम हूँ। च नारीणाम कीर्ति श्रीवाक, और नारियों की कीर्ति श्री वाग्देवी। स्मृति मेधा धृति च क्षमा, आत्मस्मृति समझ शक्ति धैर्य और क्षमा हूँ। सर्वहरा मृत्यु अहम, च भविष्यताम उद्भवा, च नारीणाम कीर्ति श्री वाक, स्मृति मेधा धृति च क्षमा। भावार्थ, सारे संसार का लोप करता प्रलय करता महामृत्यु हूँ और निकट भविष्यगत जड़जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम हूँ और अर्धनारीश्वर अर्थात ज्योति प्लस लिंग में नारियों की लक्ष्मी रूपा कीर्ति श्री वाग्देवी बुद्धि रूपा सरस्वती त्रिनेत्री शंकर की आत्मस्मृति शिवनेत्र के रूप में समझ शक्ति धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य और मैं सदाशिव ज्योति ही क्षमा हूँ। जो एक श्लोक संबंधित पॉइंट्स में पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2341, वीसीडी नंबर 2341, सारे संसार का प्रलय करता महामृत्यु और जड़ जंगम का उद्गम हो। जो एक सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता, सारी दुनिया का विनाश होगा। जड़ पदार्थों का
या जंगम चैतन्य का विनाश होगा। चैतन्य और जड़ जो भी पदार्थ हैं दुनिया के, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, सब का विनाश होगा, लेकिन उसे एक का विनाश नहीं होता। इसलिए गाया गया है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। उसको काल के गाल में जाता हुआ कोई देखता है? देखता है? देखता ही नहीं। उससे पहले ही सब काल के गाल में चले जाते हैं। वो सब को खा जाता है, उसको कोई भी खा नहीं सकता। तो जो सदा काल रहने वाला है, हाँ जी कौन बोला? जो सदा काल रहने वाला है इस मनुष्य सृष्टि में, उसके लिए मुरली में कुछ बोला? क्या बोला? अरे सब भूल गए हैं। इस सृष्टि पर सदाकाल कोई चीज नहीं है। कोई चीज, चाहे जड़ हो और चाहे जंगम हो, चैतन्य हो, इस सृष्टि पर सदाकाल कायम कोई चीज नहीं है। सदाकाल कायम एक शिव बाबा ही है। तो इस सृष्टि पर सदा सत्य कौन है? शिव बाबा। इसलिए जब पूजा अर्चना करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उस संपन्न रूप को सदा शिव के रूप में बताया जाता है। कैसा नेत्र? सदा शिव नेत्र। मना वो आत्मा की इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी अभाव नहीं होता, और सभी आत्माएं कुछ न कुछ समय के लिए इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़कर आत्मलोक में चली जाती है, और इस सृष्टि रूपी रंगमंच को खाली कर जाती हैं या नहीं? खाली कर जाती है। एक ही बचता है, जिसके लिए गीता में कहा, उस अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति में से सारा संसार उत्पन्न होता है। विसृजामि, नंबरवार जड़ और जंगम सबको छोड़ता हूं। सृष्टि के आदिकाल से ही छोड़ना शुरू हो जाता, इसे जलाधारी कहते हैं। अगला पॉइंट है अर्धनारीश्वर ज्योति लिंग में नारियों की लक्ष्मी रूपा कीर्ति। VCD नंबर 2376, VCD नंबर 2376 3 घंटा 8 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इसे जलाधारी कहते हैं। ज्ञान जल का आधार लेने वाली प्रैक्टिकल जीवन में, क्या सिर्फ ज्ञान को सुनने सुनाने वाली नहीं, सिर्फ ज्ञान को एडवांस पार्टी वालों की तरह समझने समझाने वाली नहीं, प्रैक्टिकल में धारण करने वाली ज्ञान जल को। कौन गाई हुई है?
जिसके लिए गायन है, वरऊ शंभु न तो रहूं कुंवारी, जन्म जन्म लगिल रगरे हमारी। क्या? जिस आत्मा का गायन है क्या तो जन्म लेकर कुंवारी रहूंगी, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी जीवन भर, या तो वर्ण करूंगी तो इस दुनिया में जो हीरो पार्टधारी हीरे के रूप में शिवलिंग में दिखाया जाता है उसी से वर्ण करूंगी, और किसी आत्मा का संग नहीं करूंगी। तो वो आत्मा जो महागौरी के रूप में गाई जाती है, 9 देवियों के पूजन के बीच सबसे पहले जिसकी पूजा होती है, वो आत्मा साथी बनती है फीमेल के रूप में। जिस फीमेल के लिए बोला है कि तुम शिव की शक्तियां हो, स्वर्ग का गेट खोलने वाली। प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान का कलश शास्त्रों में किसको दिया गया है? अरे उस एक का नाम बताओ। है? लक्ष्मी को दिया। तो जो लक्ष्मी नामधारी है, लक्ष्य को मुझ तक सीमित कर लिया, माने मैं आत्मा लक्ष्मी बनूंगी, नारी से नारायणी बनूंगी। तो वो आत्मा जो ज्ञान जल में ही रहती है, प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकल इंद्रियों से, काम विकार का रस नहीं भोगती, तो उसको कहेंगे क्या? अर्धनारीश्वरी के रूप में एक के साथ मिलकर क्या हो जाती? मन मना भव, एक हो जाती। स्त्री और पुरुष दोनों की आत्मा मिलकर क्या बन जाती? एक बन जाती। जिसका गायन है अर्धनारीश्वर, आधी स्त्री आधा पुरुष, उसको कहेंगे प्रैक्टिकल जीवन में एवर प्योरिटी का पक्का प्रूफ। दादा देखराज ब्रह्मा। अगला पॉइंट है वाग्देवी सरस्वती। दादा VCD नंबर 2458, VCD नंबर 2458, 51 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है वाग्देवी सरस्वती। ब्रह्मा और उनकी बेटी सरस्वती, वाक देवी, वाचा वाली देवी, बहुत बोल बोल करती है क्या, लेकिन ये नहीं समझी कि जिसको मैं फॉलो कर रही हूं मन वचन कर्म से, वो भगवान का रूप नहीं है क्या। ये ब्रह्मा जिसकी शास्त्रों में, मूर्तियों में, मंदिरों में पूजा ही नहीं होती, वो भगवान कैसे हो सकता? उस बेटी की बुद्धि में ये नहीं आया, मैंने वाचा चला ली अच्छी अच्छी। जगदम्बा सरस्वती ओम राधे की कभी वाणी सुनी? सुनना, दम से वाणी चलाती है, दबा दब। ब्रह्मा बाबा इतना कंसंट्रेटेड होकर भी नहीं बोल पाते।
वो एक पॉइंट को लेकर के धड़ाधड़ एक ही पॉइंट का विस्तार करती चली जाती है, इतनी बोलने में होशियार। बुद्धि की देवी। अगला पॉइंट है बुद्धि रूपा सरस्वती। VCD नंबर 2406, VCD नंबर 2406। 1 घंटा 21 मिनट 1 आवर 21 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बुद्धि की देवी कौन गाई हुई है? जिसका नाम है जगदम्बा सरस्वती। क्या बड़ा काम किया बुद्धि का? बुद्धि का काम है जो भी मनन चिंतन मंथन किया हुआ है, जो भी संकल्प विकल्प किया हुआ है, उसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान का सार क्या है? जिस सार में देवताएं टिकते हैं, क्या है? क्या है? ज्योति बिंदु। और जो बिंदु रूप आत्माएं हैं, जिन्हें गीता में कहा गया है अणोअणियांसम, अणु से भी अणु, अति सूक्ष्म। उन आत्माओं में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा क्या कौन है? कौन है? अरे आत्माओं का बाप। जैसा बाप होगा वैसे ही बच्चे होंगे। जो बच्चों का रूप, वो ही बाप का रूप होना चाहिए। सांप लंबा तो बच्चे भी लंबे, हाथी डील डोल वाला तो बच्चे भी डील डोल वाले, चींटी छोटी सी तो बच्चे भी छोटे से। ऐसे ही आत्माएं बिंदु बिंदु हैं, अणुरूप हैं, तो आत्माओं का बाप भी है ज्योति बिंदु। नहीं तो पहले रुद्र ज्ञान यज्ञ जब आरंभ हुआ तो लाल लाइट के गोले को याद करते थे। किसको याद करते थे? हैं? बड़ा रूप याद करते थे या सूक्ष्म को याद करते थे? हैं? बड़ा रूप। उसी को बाप समझते थे। क्यों? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड जब आरंभ हुआ तो बड़े रूप को बाप क्यों समझते थे? है? आत्माएं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जिनकी यादगार में माताएं आज भी बिंदी लगाती हैं भारत में, भ्रकुटी के मध्य में। तो ये परंपरा को चलाने वाले ऋषि मुनि जानते थे ना कि आत्मा सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है, भ्रकुटी के मध्य में है, जो गीता में लिखा हुआ भी है, भ्रवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक। जब प्राण छूटे तो भ्रकुटी के मध्य में भली प्रकार आत्मा को याद करना चाहिए। तो पक्का है
कि आत्मिक स्वरूप को तो जानते थे भारतवासी, लेकिन आत्माओं का बाप कौन है ये कोई समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि ब्रह्म वाक्य है मुरली में, बाप का परिचय बाप ही दे सकता है, बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई नहीं दे सकता। तो पहला बाप का परिचय किसने दिया? असली परिचय किसने दिया है? हाँ, विद्या की देवी सरस्वती मानी जाती, ज्ञान की देवी मानी जाती। वो सात्विक रूप था, उसने जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन है उसमें अव्वल नंबर पॉइंट निकाला, जो आधार बन जाता है स्मृति स्वरूप बनने के लिए। तीन मूर्तियों में से एक ही मूर्ति है। अगला पॉइंट है त्रिनेत्री शंकर की शिव नेत्र के रूप में समझ शक्ति। VCD नंबर 200, VCD नंबर 200, 52 मिनट 52 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बनने के लिए तीन मूर्तियों में से एक ही मूर्ति है जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। बुद्धरू की समझ मिली हुई है और वो बुद्धरू की तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहा जाता है। माना स्वयं शिव टीचर के रूप में उस आत्मा में प्रवेश करके जो मुरलियां हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा चलाई हुई, उन मुरलियों के एक एक महावाक्य का हिज्जे हिज्जे करके क्लैरिफिकेशन देता है। और ब्रह्मा बाबा की सोल जो सन 68 के बाद गुलजार आदि में प्रवेश करती है, उस वाणी का भी क्लैरिफिकेशन देता है। कौन क्लैरिफिकेशन देने वाला? कौन? स्वयं सुप्रीम सोल शिव। यमराज या धर्मराज स्वयं सुप्रीम सोल शिव। यमराज या धर्मराज। अगला पॉइंट है VCD नंबर 723, VCD नंबर 723, धर्मराज युधिष्ठिर। किसका राजा? धर्म का राजा। मुसलमान लोग उसे कहते हैं अल्लाह अव्वल-दिन। ये ऊंचे के ऊंचे अल्लाह है, वो ऊंचे के ऊंचे दीन की स्थापना करता है। दीन माना धर्म। जो धैर्य पूर्वक कार्य करता है उसमें ज्यादा ताकत होती है, या जो उलफुलाहट में आके काम करता है उसमें ज्यादा ताकत होती है? धैर्यवान कौन था? युधिष्ठिर धैर्यवान थे, इसलिए वो जीते जी स्वर्ग में चले गए, और दूसरे पांडव जीते जी स्वर्ग में नहीं जा सके। जो बड़ा है वो तो हमें
अभी जो पॉइंट हमने समझा, धर्मराज युधिष्ठिर का धैर्य, वार्तालाप नंबर 342, डिस्कशन नंबर 342। अभी अगला पॉइंट है, नहीं जा सके। जो बड़ा है नहीं जा सके। वार्तालाप नंबर 1578, डिस्कशन नंबर 1578, मैं सदाशिव ज्योति ही क्षमा हूँ। जो बड़ा है वो तो हमेशा माफ करता है। बड़ा है वो ज्ञानी है, ज्ञानी को बड़ा कहा जाता है। और शिव बाबा सबसे बड़ा है। तो देखो 70-75 साल होने आए और हम बच्चे गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करते जाते हैं। वो हमको क्षमा कर रहा है या सजा देता है? क्या करता है? तो क्षमा बड़न को चाहिए। छोटे माने अज्ञानी, अज्ञानता के आधार पर अपराध होते हैं, गलतियां होती हैं। तो ज्ञानी बनाना हमारा फर्ज है या दंड देना हमारा फर्ज है? ज्ञानी बनाए। इस तरह से हमने 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में जिन विभूतियों के बारे में बताया है उसे समझा है। इस श्लोक में मुख्य बात यह बताई हुई है, सृष्टि का आदि और अंतकर्ता, लोपकर्ता, महामृत्यु भी और उद्गम अर्थात भविष्य की शुरुआत करने वाला वो भी विभूति के रूप में बताया हुआ है। इसके अलावा लक्ष्मी रूपा कीर्ति और साथ में वाग्देवी अर्थात बुद्धि रूपा बुद्धि की देवी सरस्वती बताया हुआ है। इसके अलावा बताया है शिव नेत्र के रूप में, शंकर के रूप में समझ शक्ति और सदाशिव ज्योति ही क्षमा भी है। अभी आज का श्लोक एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 13वें अध्याय का 17वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 है। श्लोक है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। श्लोक दोबारा, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। अर्थात वह ज्योतिमान धरती के चेतन मानवीय नक्षत्रों की भी ज्योति है, इसीलिए ज्ञान सूर्य है। अज्ञान के अंधकार से परे कहा जाता है। वह अजन्मा होने से अखुट ज्ञान का भंडार है। गुह्यात गुह्यतरम होने पर भी जानने योग्य है, ज्ञान से पाने योग्य है और पुरुषोत्तम संगम में सदा स्मृति द्वारा सबके हृदय में संगम युगी शूटिंग प्रमाण प्राप्त योग बल की ऊर्जा से विराजमान है। इस श्लोक में हमने इस बात को समझा है, जैसे सूर्य जो है उसमें ज्ञान आग का गोला होता है, रोशनी से भरपूर, अंधकार का नामो निशान नहीं। इसी तरह से यहाँ तो बात चल रही है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की। तो धरती के जो चैतन्य सितारे अर्थात नक्षत्र है, तो उन नक्षत्रों में भी चमक होती है, रोशनी होती है, लेकिन उन्हें रोशनी देने वाला वो भी सूर्य ही है। तो ये ज्योतिमान धरती के चेतन मानवीय नक्षत्रों की भी ज्योति है और इसीलिए ही वो ज्ञान का सूर्य है। ऐसा ज्ञान का सूर्य है
उसमें अज्ञान का अंधकार बिल्कुल नहीं, अज्ञान अंधकार से परे है। तो ऐसे अज्ञान अंधकार से परे कैसे है, ज्ञान की रोशनी से भरपूर कैसे है? तो उसका उत्तर आगे बताया कि अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में आने वाले सब भूल जाते हैं, लेकिन वो अजन्मा होने के कारण ज्ञान का अखूट भंडार बनते हैं। उनका ज्ञान नीचे उतरता ही नहीं, सदैव वैसे ही भरपूर बना रहता है। तो वो ज्ञान का चैतन्य सूर्य भी है, और ऐसे ज्ञान का भंडार है कि गुह्यते गुह्य ज्ञान, राजयोग का गुह्यते अति गुह्य ज्ञान सुनाते हैं। तो ऐसे ज्ञान होने के बावजूद भी वो जानने योग्य भी है। ज्ञान के द्वारा ही उन्हें जाना जाता है, और ज्ञान के द्वारा ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जितना जितना गहराई से ज्ञान को समझेंगे, उतना ही ज्ञान के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात वैसी स्थिति बना करके सदैव ही स्मृति के द्वारा और हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो इसी के लिए बताया, योग बल की ऊर्जा से वो सबके हृदय में विराजमान है। तो श्लोक में विशेष बात बताई हुई है, किस तरह से उन्हें अर्थात भगवान को पाया जा सकता है। तो ज्ञान का सूर्य है, ज्ञान के द्वारा ही उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ये उनका स्वरूप भी है, और प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी बताया हुआ है। अभी आगे इसी श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे हैं। एक तो अंधकार से परे, इसके लिए 8वें अध्याय का 9वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9, इसमें उल्लेख है आदित्य वर्णम तमसः परस्तर, जानने योग्य है। इसके लिए 9वें अध्याय का 17 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17, और 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी उल्लेख आया हुआ है कि आप परम पुरुष शिव बाबा ही जानने योग्य है। 11वें अध्याय का 38 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38, इसमें भी उल्लेख आया है कि वो आदिदेव है, पुरातन पुरुष है, और वही सदाशिव भंडारी, जो अखूट ज्ञान का भंडारी है सदा सर्वदा के लिए, तो जानने योग्य भी है। 11वें अध्याय का 54 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54, इसमें भी उल्लेख आया है अव्यभिचारी स्मृति से भरपूर भक्ति से जानने योग्य है। आगे जानने योग्य के लिए ही 13वें अध्याय का 12वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12, इसमें भी उल्लेख आया है परम पिता शिव ज्योति प्लस परमात्मा जानने योग्य है, जिन्हें जानकर अमर बन सकते हैं। और 13वें अध्याय के 18वें अध्याय 13 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी उल्लेख आया है ज्ञान के द्वारा ही आप जानने योग्य है, और जान करके फिर राजाई भाव को प्राप्त करते हैं। 15वें अध्याय का 15वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15, इसमें भी उल्लेख आया है सब वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। आगे है श्लोक में उल्लेख आया है याद की स्मृति के द्वारा सबके हृदय में विराजमान है, याद के द्वारा विराजमान है सबके हृदय में। इसी के लिए 15वें अध्याय का 15 अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15, इसमें उल्लेख है कल्पांत में मैं सबके दिल में नंबरवार स्मृति से, स्मृति रूप से आदि मध्य या अंत में निवास करता हूँ। और 18वें अध्याय का 61 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 61, इसमें भी उल्लेख है सब प्राणियों के नंबरवार हृदय में ईश्वर के समान बना विश्वनाथ योग ऊर्जा से स्वयं ही शासक बना बैठा है। इस तरह से 13वें अध्याय का 17वां श्लोक और उसके रेफरेंस श्लोक हमने समझे हैं। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।